हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। हमने स्टार्ट की थी अपनी ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज़। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था रिवर्स एंड लेक्स। हम जो है सीक्वेंशियली जो है ये करने की ट्राई कर रहे हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम किया था, फिर हमने गंगा रिवर सिस्टम किया था, फिर हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम किया था, और आज हम क्या करेंगे, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के जितने भी इस वीडियो में एमसीक्यूज हो पाएंगे उतना करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन पेनिनसुलर इंडिया फ्लोज इनटू विच डायरेक्शन। जितने भी रिवर्स हैं पेनिनसुलर इंडिया के, वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि पेनिनसुलर इंडिया में जो रिवर्स हैं वो कौन से हैं, मॉनसूनल रिवर्स हैं। मॉनसूनल रिवर्स हैं यानी कि उनका जो सोर्स है वो क्या है, रेन्स हैं। ठीक है, मॉनसून सीजन में जो रेन होती है वो उनको फेड करती है एंड देन दे फ्लो। ठीक है, सीजनल रिवर्स होते हैं। लेकिन जो हमारे हिमालयन रिवर्स थे, जैसे हमने पहले गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस पढ़ा, वो हमारे क्या थे, पेरेनियल रिवर्स थे। उनमें क्या था, थ्रू आउट द ईयर उनमें पानी रहता है। तो अब हमें पूछा गया कि जितने भी रिवर्स हमारे पेनिनसुलर इंडिया में जो ओरिजिनेट करते हैं वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, वो ईस्ट में फ्लो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से मोस्टली रिवर्स जो हैं वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हैं, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हैं एंड देन मतलब यहाँ वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हैं और यहाँ पर ईस्ट की तरफ जाते हैं। उनका अपना कोर्स जो भी है वो लेकर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते हैं। बे ऑफ बंगाल इज इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो इसीलिए जो पेनिनसुलर इंडिया के जितने भी रिवर्स हैं वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, मोस्टली दे फ्लो इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, किस डायरेक्शन में करते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हैं एंड देन दे फ्लो इनटू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाकर वो क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं। तो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करती हूँ एंड देन विल मूव फर्दर, आगे देखेंगे कि कैसे रहेगा। मेजॉरिटी रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ड्रेन इटसेल्फ इनटू द, जो मेजॉरिटी रिवर्स हैं पेनिनसुलर इंडिया के, वो क्या करते हैं, अपने आप को कहाँ पर ड्रेन करते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि जितने भी पेनिनसुलर रिवर है, मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी रिवर्स की बात की है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स की बात की है पेनिनसुलर इंडिया की, तो उसमें क्या है कि हमने देखा वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करते हैं, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करते हैं एंड देन दे फ्लो टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। और ईस्ट में हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो ये सारे जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं मेजॉरिटी में, वो अपने आप को कहाँ पर ड्रेन करते हैं, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते हैं। अरेबियन सी में नहीं करते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में नहीं करते हैं, इंडियन ओशन में नहीं करते हैं, कहाँ पर करते हैं, बे ऑफ बंगाल में करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हैं, ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो ईस्ट में क्या आता है, हमारा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऐसा रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में फ्लो नहीं करता है। देखो, मैंने आपको बोला कि जो मेजॉरिटी रिवर्स हैं पेनिनसुलर रिवर के, जो मेजर रिवर्स हैं वो क्या करते हैं, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हैं और ईस्ट की तरफ जाते हैं। उन मेजर रिवर्स में क्या है, हमारे महानदी, गोदावरी, ठीक है, कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करते हैं और ये कहाँ पर ड्रेन करते हैं, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते हैं। ठीक है, ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में फ्लो नहीं करता है, तो वो कौन सा रिवर है, इट इज़ अ नर्मदा रिवर। क्यों? क्योंकि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करता है और ये कहाँ पर ड्रेन करता है, नर्मदा रिवर कहाँ पर ड्रेन करता है, इट फ्लोज इन गल्फ ऑफ खंबत में जाकर ये ड्रेन करता है। तो ये जो है, ये फ्लो जो नर्मदा रिवर है, ये बे ऑफ बंगाल में फ्लो नहीं करता है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, इट इज़ नॉट एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर, इट इज़ अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ये रिफ्ट वैली भी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा के साथ साथ एक और रिवर है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, रिफ्ट वैलीज के थ्रू फ्लो करते हैं, तो वो क्वेश्चन भी आ गया। नर्मदा एंड डैश आर द टू मेन रिवर्स, नर्मदा और इसके साथ एक और दो मेन रिवर्स हैं जो कहाँ से, विच फ्लो एक्सेप्शनली टुवर्ड्स द वेस्ट। एक्सेप्शन है क्योंकि हमने देखा कि जितने भी मोस्ट ऑफ द, हर जगह पर हमने मेजॉरिटी रिवर्स या मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स की बात की थी, वो क्या कर रहे थे, ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहे थे। लेकिन ये एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि ये किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, बिकॉज दे फ्लो थ्रू रिफ्ट वैलीज। ये रिफ्ट वैलीज के थ्रू क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा है, और क्या कावेरी है, गोदावरी है, सोन है, ये सारे क्या करते हैं, ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। लेकिन तापी रिवर जो है
ऐसा रिवर है नर्मदा के साथ साथ जो वेस्ट की तरफ फ्लो करता है, ठीक है, किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ फ्लो करता है। तो नर्मदा एंड तापी आर द टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, कौन सा, नर्मदा और तापी। बाकी जो है वो सारे क्या हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द एरियाज of the peninsular India flowing into the Bay of Bengal form deltas, whereas the rivers flowing into the Arabian Sea make। देखो जितने भी रिवर्स जो हैं जो बे ऑफ बंगाल की तरफ यानी ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा मैंने आपको बोला था कि एक रिवर जो है वो स्मॉल रिवर्स में मतलब ज्वाइन करता है और उसके बाद वो क्या करते हैं, एक डेल्टा बनाते हैं, देन दे फाइनली ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी ट्रायंगुलर पार्ट बनाते हैं, इट इज़ अ लो लैंड एरिया, तो उसको बोला जाता है डेल्टा। लेकिन जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जैसे नर्मदा और तापी, तो ये वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ये डेल्टा नहीं बनाते। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो डेल्टा नहीं बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म ईस्टरी, ठीक है। ईस्टरी क्या होता है, वाइड पार्ट ऑफ द माउथ वेयर इट जॉइंस द सी, ठीक है। ईस्टरी क्या होता है, वाइड पार्ट है रिवर का, ठीक है, या माउथ ऑफ द रिवर बोलते हो, जहां पर वो क्या करता है, माउथ ऑफ द रिवर वेयर इट जॉइंस द सी। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो क्या बनाते हैं, ये हमारे ईस्टरीज बनाते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन से हैं, नर्मदा और तापी, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो डेल्टास बनाते हैं और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो क्या बनाते हैं, ईस्टरी बनाते हैं, ठीक है। ना लेगून्स बनाते हैं, ना मैंग्रोव्स बनाते हैं, ना लेक बनाते हैं, दे फॉर्म ईस्टरी। Which of the among the following is the longest river of the peninsular India। देखो हमें ऐसे पता है कि हमारे, अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो ओवरऑल इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर किसको बोला जाता है, गंगा रिवर को बोला जाता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट रिवर हमें पेनिनसुलर इंडिया का बताना है, तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया इज गोदावरी रिवर, जिसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, और ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। ये ओरिजिनेट कहाँ करता है, ये अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following rivers is known as the दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा बिकॉज ऑफ इट्स एज, साइज और लेंथ। इनमें से ऐसा कौन सा रिवर है जिसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है और वृद्ध गंगा भी बोला जाता है, किस वजह से, उसकी एज की वजह से, साइज की वजह से और लेंथ की वजह से। तो किस रिवर को बोला जाता है, गोदावरी रिवर को बोला जाता है। ये भी हमने ऊपर ही देखा, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, और साथ ही साथ इसको वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में ये त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट करता है, ये अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम, गोदावरी रिवर विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, दक्षिण गंगा के नाम से भी जिसको जाना जाता है, तो वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है, त्र्यंबकेश्वर इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र, ब्रह्मगिरी रेंज इन द वेस्टर्न घाट्स, सिहावा माउंटेन इन छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है, जो हमारा गोदावरी रिवर है वो त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट करता है, फ्रॉम द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर से। देखो महाबलेश्वर, ब्रह्मा, सिहावा, यहाँ से कौन सी रिवर्स ओरिजिनेट करती हैं, ये भी हम आगे फर्दर क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर इनका भी ओरिजिन बताया जाएगा। जैसे महाबलेश्वर से कृष्णा करती है, छत्तीसगढ़ से हमारी महानदी करती है, तो वैसे ही आगे मैं इनका आपको बताऊंगी कि कौन सा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करता है, क्योंकि हम पेनिनसुलर रिवर्स के सारे क्वेश्चंस करेंगे कि जो भी मेजर रिवर्स हैं कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अभी हम सिर्फ गोदावरी रिवर की बात कर रहे हैं। तो गोदावरी रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर विच इज इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो आएगा उसका आएगा ए पार्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच among the following is not one of the tributary rivers of गोदावरी। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन में कोई एक ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो गोदावरी रिवर की नहीं है, बाकी जो है वो गोदावरी रिवर की हैं, तो वो कौन सी है, इंद्रावती जो है वो भी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, दुधना जो है वो भी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, मंजरा जो है वो भी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन तुंगभद्रा जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बी पार्ट आएगा। क्यों, क्योंकि जो तुंगभद्रा है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ रिवर गोदावरी इज, अप्रॉक्सीमेट लेंथ हमें बतानी है गोदावरी रिवर की कितनी है। 1000 से 1100 किलोमीटर है, 600 से 700 किलोमीटर है, 1400 से 1500 किलोमीटर है, या 2200 से 2300 किलोमीटर है। तो अप्रॉक्सीमेट लेंथ जो है गोदावरी की, गोदावरी का मतलब यानी दक्षिण गंगा, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, ओरिजिनेट्स फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, उसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ कितनी है? 1400 to 1500 किलोमीटर उसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ है। ठीक है, गोदावरी रिवर की कितनी लेंथ है? 1400 to 1500 किलोमीटर। ठीक, ठीक है। गोदावरी रिवर जो है कवर्स मैक्सिमम डिस्टेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अब हमें बताना है कि गोदावरी रिवर जो है, हमने देखा उसकी लेंथ कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 1400 to 1500 किलोमीटर है। ठीक है, हमें बताना है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो कौन सी स्टेट में कवर करती है। आपने सबसे पहले तो ये याद रखना है कि गोदावरी रिवर जो है वो 4 स्टेट से पास करती है, सिर्फ 4 स्टेट से। ठीक है, कौन सी? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ये 4 स्टेट्स जो दी हैं, ये चारों की चारों से गोदावरी जो है वो फ्लो करती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पर कवर करती है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो गोदावरी महाराष्ट्र में कवर करती है। ठीक है, कहाँ पर कवर करती है? महाराष्ट्र में कवर करती है। गोदावरी कवर्स मैक्सिमम डिस्टेंस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद वो बाकी स्टेट में फ्लो करती है, लेकिन ज़्यादा उसकी लेंथ जो है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी रिवर फ्लोज थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स। अब हमें यहाँ पर पूछा है गोदावरी रिवर कौन सी स्टेट से फ्लो करता है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने ऊपर ही आपको बताया कि गोदावरी रिवर जो है वो हमारी 4 स्टेट से फ्लो करता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो हाउ मेनी स्टेट्स, कितनी स्टेट से पास करेगा? ये 4 स्टेट से पास करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? 4। और वो 4 स्टेट्स कौन सी है वो हमने ऊपर देख ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैनगंगा, वारधा, प्रणहिता एंड पूर्णा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। हमें बताना है पैनगंगा, वारधा, प्रणहिता, पूर्णा, ये कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं? क्या ये कृष्णा रिवर की हैं, क्या ये कावेरी रिवर की हैं, क्या ये महानदी की हैं, या ये गोदावरी की हैं? तो पैनगंगा, वारधा, प्रणहिता एंड पूर्णा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी रिवर which is known as Vardha Ganga or Dakshin Ganga, longest river in peninsular India, originates from Trimbakeshwar in the Nasik district of Maharashtra। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ so that कि आपको ये लर्न हो जाए। ठीक है, तो पैनगंगा, वारधा, प्रणहिता एंड पूर्णा ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? These all are the tributaries of the river गोदावरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following rivers flow into the Bay of Bengal। यहाँ से हमें बताना है कि कौन सा रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में फ्लो करता है। बे ऑफ बंगाल में फ्लो करता है मतलब वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर होगा, यानी ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ जाता होगा। इट इज़ नॉट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है दे फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैलीज। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर पूछा है क्योंकि ईस्ट में ही हमारा क्या है? बे ऑफ बंगाल है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इसमें से कौन सा है? क्या वो नर्मदा है? नर्मदा तो हमें पता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है एंड इट फॉर्म्स ईस्टरी। क्या वो ताप्ती है? ताप्ती इज ऑल्सो वेस्ट फ्लोइंग रिवर। क्या वो गोदावरी है? यस, गोदावरी है। गोदावरी जो है वो हमारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र से ओरिजिनेट करता है, 4 स्टेट से फ्लो करता है एंड देन फाइनली इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। तो इसका आंसर क्या आएगा? गोदावरी आएगा। और साबरमती जो है इट इज ऑल्सो वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, हमें पूछा गया है कि हमें बे ऑफ बंगाल में जो रिवर फ्लो करता है उसके बारे में बताना, तो वो कौन सा है? गोदावरी रिवर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें यहां पर पूछा है विच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया आफ्टर गोदावरी। गोदावरी हमने देखा कि लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का। ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो गंगा लॉन्गेस्ट रिवर है। अब हमें पूछा गया कि सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर बताना है, लेकिन पेनिनसुलर इंडिया का बताना है। तो पेनिनसुलर इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर जो है वो क्या वो कृष्णा है, नर्मदा है, शरावती है या महानदी है? तो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया इज कृष्णा रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। ठीक है, ये हम आगे देखते हैं ये कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है और कैसे जाता है। ठीक है,
कृष्णा रिवर फ्लोज टुवर्ड्स विच डायरेक्शन। अब हमें पूछा गया कि जो कृष्णा रिवर है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है, फ्लो करता है। तो कृष्णा रिवर जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में जाता है, वो ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। ये कौन सी स्टेट से फ्लो करता है, महाराष्ट्र में ओरिजिनेट करता है, कर्नाटका में जाता है, तेलंगाना में जाता है, आंध्र प्रदेश में जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है, इट मूव्स इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो कृष्णा रिवर की डायरेक्शन कैसी है, ईस्ट की तरफ है। ठीक है, एंड देन इट फाइनली ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। क्लियर। डैश रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर इन द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा रिवर है जो पेनिनसुलर इंडिया का तो है लेकिन ओरिजिनेट कहाँ से करता है, महाबलेश्वर से करता है। महाबलेश्वर डिस्ट्रिक्ट जो है इट इज़ इन महाराष्ट्र। ठीक है, सतारा डिस्ट्रिक्ट है जौर विलेज की, वहाँ पर है ये महाबलेश्वर, और ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होता है क्योंकि महाराष्ट्र इज ऑल्सो ऑन द वेस्टर्न घाट साइड। तो कौन सा रिवर है, इट इज़ द कृष्णा रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द महाबलेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो कृष्णा रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है, फ्रॉम द महाबलेश्वर ऑफ महाराष्ट्र इन द वेस्टर्न घाट्स। अगर डिटेल में जाना है तो जौर विलेज है उसकी सतारा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ये ओरिजिनेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट। कृष्णा रिवर जो है वो कौन सी स्टेट से ओरिजिनेट करता है, क्या वो मध्य प्रदेश से करता है, कर्नाटका से करता है, महाराष्ट्र से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है। तो ये अभी हमने देखा महाबलेश्वर से करता है। महाबलेश्वर जो है वो महाराष्ट्र में है। कृष्णा जो है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गोदावरी इन द पेनिनसुलर इंडिया। तो ये कौन सी स्टेट से ओरिजिनेट करता है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाराष्ट्र। क्लियर, तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट, महाराष्ट्र। The Koyna, the Tungabhadra and the Bhima are the major tributaries of which river? कौन सी रिवर की ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा जो है ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कृष्णा रिवर। ठीक है, किसकी हैं, कृष्णा रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। अब हमें यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो कृष्णा रिवर की है वो तुंगभद्रा है। ठीक है, तुंगभद्रा कहाँ पर है, तुंगभद्रा इज प्रेजेंट इन कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये तीनों स्टेट्स में जो है ये फ्लो करती है और ये क्या है, कृष्णा रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा वेयर एज डैश इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। अब हमें यहाँ पर पूछा गया है कि तुंगभद्रा जो है ये तो हमने देख लिया कि ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, कृष्णा रिवर की। लेकिन अब हमें यहाँ पर पूछा गया है कि जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की वो कौन सी है, भीमा, कोयना, मालप्रभा या मूसी। तो जो कृष्णा रिवर की जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, इट इज भीमा रिवर। भीमा रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, और जो तुंगभद्रा है वो क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट, भीमा। रिवर मूसी, ठीक है, इट इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी है, गोदावरी की है, तापी की है, नर्मदा की है या कृष्णा की है। तो मूसी रिवर जो है मुचकुंदा रिवर के नाम से भी जानी जाती है, ये आंध्र प्रदेश में है, इसको पास्ट में मुचकुंदा रिवर के नाम से जाना जाता था, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। ठीक है, मूसी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा रिवर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following is not one of the tributary rivers of कृष्णा। अब यहाँ पर जो है ट्रिब्यूटरीज हमें बताई हैं कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर दी हैं। अब इन्होंने इनमें बोला है कि आपको बताना है कि इन जो ऑप्शंस दिए हैं, जो 4 ऑप्शंस दिए, इनमें से कौन सी है जो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। क्या वो घटप्रभा है, क्या वो मालप्रभा है, क्या वो दूधगंगा है या वो इंद्रावती है। तो देखो, घटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कृष्णा रिवर। तो ये तीनों क्या है, कृष्णा रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। लेकिन इंद्रावती जो है ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी रिवर विच इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा एंड द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। तो इंद्रावती जो है वो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी पार्ट। ठीक है, रिवर्स कोयना, वरना,
पंचगंगा, मूसी आर द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? कोयना, वरना, पंचगंगा और मूसी ये किसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं? दीज आर द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कृष्णा रिवर। ठीक है, किसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं? ये कृष्णा रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। जितनी भी ट्रिब्यूटरीज अभी हमने की इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, आपको वो याद रखनी पड़ेंगी, आपको वो लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, देखो मैक्सिमम कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर कृष्णा अबाउट 44% लाइज इन विच स्टेट? देखो कैचमेंट एरिया जो है, जो मैक्सिमम है किसका? कृष्णा रिवर का। कृष्णा रिवर मैंने आपको बताया था कि कर्नाटका में भी फ्लो करती है, आंध्र प्रदेश में भी करती है, महाराष्ट्र में भी करती है और तेलंगाना में भी करती है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम कैचमेंट एरिया कहाँ पर है? कृष्णा रिवर हमने देखा था कि ओरिजिनेट कहाँ पर कर रही थी? इट ओरिजिनेट्स इन महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ पर ओरिजिनेट कर रही थी? ओरिजिन कहाँ था इसका? महाराष्ट्र में था, महाबलेश्वर। ठीक है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में महाबलेश्वर, सॉरी महाराष्ट्र में। ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन था। तो अब क्या इसका मैक्सिमम कैचमेंट एरिया क्या होगा? 44% महाराष्ट्र में ही होगा क्या? ज़्यादा वहाँ पर ही है? नहीं, जो मैक्सिमम कैचमेंट एरिया है कृष्णा रिवर का, जो 44% है, वो कहाँ पर लाई करता है? इट लाइज इन द कर्नाटका स्टेट। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा? कर्नाटका स्टेट आएगा। उसके बाद 26% कैचमेंट एरिया इसका आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में 15% है और तेलंगाना में भी 15% है, लेकिन मैक्सिमम जो है दैट इज 44%, इट लाइज इन कर्नाटका। कहाँ पर है? कर्नाटका में है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? कर्नाटका आएगा। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेनिनसुलर रिवर महानदी, ठीक है, ये भी मेजर रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करता है। तो ये कहाँ से, किस स्टेट से राइज करता है? मध्य प्रदेश से, कर्नाटका से, छत्तीसगढ़ से। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है? महानदी रिवर जो है वो छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट करती है, वहाँ से ये ओडिशा में भी जाती है। छत्तीसगढ़ में सिहावा डिस्ट्रिक्ट है, रायपुर में, वहाँ पर ये ओरिजिनेट करती है। तो पेनिनसुलर रिवर महानदी राइजेस फ्रॉम छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following rivers originates near सिहावा in रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़? कौन सा रिवर है इनमें से जो सिहावा के पास, जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की, वहाँ से ओरिजिनेट करता है? तो ये मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बोला कि कौन सी रिवर है। महानदी रिवर जो है वो कहाँ पर ओरिजिनेट करती है? इट ओरिजिनेट्स इन छत्तीसगढ़ नियर सिहावा इन द रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। कौन सी रिवर? महानदी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which among the following rivers rises in छत्तीसगढ़? कौन सी इनमें से ऐसी रिवर है जो छत्तीसगढ़ में राइज करती है, उसके बाद वो ओडिशा से फ्लो करती है एंड फाइनली गेट्स मर्ज विद द बे ऑफ बंगाल, और उसके बाद फाइनली वो किसके साथ मर्ज कर जाती है? बे ऑफ बंगाल से मर्ज करती है। तो अभी हमने देखा कि कौन सी रिवर है, इट इज महानदी रिवर, जो कहाँ से ओरिजिनेट करती है? छत्तीसगढ़ से, सिहावा के पास, रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ की, वहाँ से ओरिजिनेट करती है। उसके बाद ये ओडिशा से फ्लो करती है, उसके बाद फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है। अब गोदावरी जो है ये हमने देख लिया त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है, कृष्णा रिवर जो है वो महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है, कावेरी रिवर जो है वो कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात थी और फिर ओडिशा से फ्लो कर रही है, तो वो कौन सी स्टेट रिवर है हमारी? महानदी रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, शिवनाथ, मांड, हासदेव आर द मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? ये कौन से इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं? कौन से रिवर की? कौन सी? शिवनाथ, मांड और हसदेव जो है ये कौन से रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं? तो ये महानदी रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। कृष्णा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम पढ़ चुके हैं, नर्मदा की भी ट्रिब्यूटरीज हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हमारा कावेरी रिवर जब आएगा हम उसकी भी ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम किसकी पढ़ रहे हैं? महानदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शिवनाथ, मांड एंड हासदेव आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी रिवर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? बी पार्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग Peninsular river has the water flow all the year as it gets rain water from both southwest monsoon and northwest monsoon? अब हमें यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा रिवर है जो
मतलब उसमें वाटर फ्लो रहता है, उसमें सिर्फ साउथ वेस्ट मानसून जो यानी हमारे यहाँ पर इंडिया में आता है साउथ वेस्ट मानसून, सिर्फ उसी से उसमें रेनफॉल नहीं मतलब उसमें पानी नहीं होता, बल्कि उसमें पानी नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी आता है। तो कौन सा ऐसा पेनिनसुलर रिवर है, क्या वो भीमा है, गोदावरी है, कृष्णा या कावेरी है? तो देखो ऐसा रिवर जिसमें नॉर्थ ईस्ट मानसून और साउथ वेस्ट मानसून दोनों से पानी आता है, ठीक है, दोनों उसका सोर्स है पानी का, तो वो कौन सा रिवर है? इट इज द कावेरी रिवर विच गेट्स वाटर बोथ फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून एज वेल एज द नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। तो कावेरी रिवर इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कावेरी रिवर जो है, ठीक है, कावेरी रिवर जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से करती है, कौन सी स्टेट से? महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, कर्नाटका से। तो कावेरी रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है, ना महाराष्ट्र से, ना उड़ीसा से, ना छत्तीसगढ़ से। कावेरी रिवर जो है वो उसका ओरिजिन कहाँ पर है? कर्नाटका स्टेट में है। के फॉर कावेरी एंड के फॉर कर्नाटका यहाँ से याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिवर बेसिन ऑफ कावेरी डज नॉट कवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो रिवर बेसिन है कावेरी का वो कहाँ कौन सी स्टेट को कवर नहीं करता है? देखो जो रिवर बेसिन है कावेरी का वो कर्नाटका से भी फ्लो करता है, केरला से भी फ्लो करता है, तमिलनाडु से भी फ्लो करता है, लेकिन इट डजंट गो इनटू द आंध्र प्रदेश स्टेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? आंध्र प्रदेश आएगा। जो कावेरी रिवर है वो आंध्र प्रदेश में एंटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ पेनिनसुलर रिवर्स के क्वेश्चंस। ये अभी हमारा पेनिनसुलर रिवर वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो इसके लेफ्ट ओवर रिवर्स हैं उनकी भी वीडियो लाऊंगी, सो दैट कि आपको आपके एग्जाम के लिए आगे प्रॉब्लम नहीं हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिल सके, आप इसको कवर अप कर सकें। ट्रिब्यूटरीज का जो पार्ट है रिवर्स एंड लेक्स का, ये बहुत मुश्किल रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों के लिए, तो आई एम ट्राइंग हार्ड हियर कि यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में इसके लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।